बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बारकस वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर बरादरम महतरम फैसल बिन सईद बाम साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलपली म्यूनसिपालिटी के काउंसलर अहमद कसादी साहब, मौलाना उमर वहलान साहब, बारकस क्रिकेट क्लब के, दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब के महतरम बरादरम हबीब मोहसिन साहब, मंदिर तंजीम सबील खैर के महतरम जनाब हसन बिन अबूद अल सादी साहब, जावेद लर्दी साहब, जनरल सेक्रेटरी महसिन बिन अहमद अल कसेरी, नायब सदर मंदिर तंजीम सबील खैर, प्रेसिडेंट यूथ MIM, और मुफ्ती उमर मल्लाही साहब, यानी बहुत से ऐसे कमेटियां हैं जिन्होंने हुकूमत तेलंगाना का, खूबसूरत तेलंगाना का, प्यारे तेलंगाना का, मोहब्बत वाले तेलंगाना का, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले तेलंगाना का, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला, महतरम यंगेस्ट, डायनामिक, सुपर, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हबीब मिल्लत आली जनाब महतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, और हरदिल अजीज यंगेस्ट MLA नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तेलंगाना असेंबली में बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी थी। और तेलंगाना असेंबली की रुदात भी आप उठाकर देख सकते हैं कि मोहम्मद माजिद हुसैन MLA चंद्रायन गुट्टे ने, MLA नामपल्ली ने भी मोहम्मद सिराज, जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का अनमोल रतन, प्यारा रतन, यंगेस्ट प्लेयर, डायनामिक प्लेयर, सुपर प्लेयर, ब्यूटीफुल प्लेयर मोहम्मद सिराज ने हिंदुस्तानी टीम में अपना लोहा मनवाकर ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हैदराबाद का नाम रोशन करने पर, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर मोहम्मद सिराज को हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अनुमला रेवंत रेड्डी की जानिब से जो जॉब दिया गया है पुलिस में, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉक्सर, नेशनल बॉक्सर निखत जरीन, जो निजामाबाद से शायद ताल्लुक रखते हैं, उस आयरन लेडी को, उस स्पोर्ट्समैन को भी जो जॉब दिया गया, जिसके लिए तमाम तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस खूबसूरत तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई और सबने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का और बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मोहम्मद माजिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने बर वक्त नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान के वजीर आला को इस इल्म तवज्जो दिलाई। मैं आज दिल की गहराइयों से हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का, बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, माजिद हुसैन साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 9 माह में जब तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आई तो इन्होंने 3,300 करोड़ का बजट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर अक़लियतों के लिए मुख्तस किया, और जिसमें इस फंड को मुख्तलिफ अक़लियती इदारों जैसा उर्दू अकेडमी है, वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, इन तमाम को जो है वहां पे जो है
यूटिलाइज करने के लिए दिया। लेकिन अफसोस, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि 3,300 करोड़ रुपए का जो फंड है माइनॉरिटीज का, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाब नुमाइंदगी करके जो है ये मंजूर कराई है, इस फंड को उर्दू एकेडमी को और हज कमेटी को, यानी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अगर अब रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत से परेशानियां हो रही हैं उन लोगों को, तो वो रिलीज किया जाए ताकि अकलियतों को इसके जरिए जो आपने जो फलाह बहबूद के जो कामें हो रहे हैं उसमें वो लोग करने के लिए हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, सब लोग कर सकते हैं। आज ये आलम है कि वक्फ बोर्ड में पिछले 3 माह से, मैं जहां तक मुझे इत्तला मिली है कि 3 माह से उन लोगों के सैलरीज भी नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी तेलंगाना हुकूमत और हमारे एमपी साहब उन्होंने जो फंड दिलाया है तो यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। उसके साथ साथ मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा और आवाम से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी थी कि आज तेलंगाना गवर्नमेंट नए कॉलेजेस नौजवानों के लिए जो है इनाग्रेशन कर रही है, जिसमें जब से तेलंगाना गवर्नमेंट आई एक बीएड का कॉलेज जो है उसके लिए डाला गया, एक जो है लॉ कॉलेज का जो है क़याम अमल में आ गया, और ना सिर्फ ये आया बल्कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स यानी 28 स्कूल उसकी भी मंजूरी हुई है, और बल्कि एससी की एक बिल्डिंग, बीसी एक बिल्डिंग, एसटी की एक बिल्डिंग, माइनॉरिटी की एक बिल्डिंग, यानी 128 करोड़ या 120 करोड़ की लागत से ये स्कूल तैयार हो रहे हैं। ये बहुनामा है तेलंगाना के यंगेस्ट चेयरमैन का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जिसमें 5,000 यानी 4 स्कूल में 5,000 तलबा जो है ना अपने जो है ना तालीम हासिल करेंगे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी है, जिसके जरिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये काम जो है चल रहे हैं। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का, प्यारे चीफ मिनिस्टर का, मोहब्बत वाले चीफ मिनिस्टर का गुजारिश करूंगा कि इसी तरह जैसा आप ये जॉब्स दिए हैं, अब आपको हम तमाम यहाँ पे कई अखाड़े के लोग आए हैं, बाम अखाड़े के हैं, हमारे जो है ना बामास अखाड़े के हैं, नूरानी तालीम के, जितने यहाँ पे जो है ना पुराने शहर में जितने उस्ताद और खलीफा है, जितने अखाड़े हैं, तमाम ने भी आपका शुक्रिया अदा किया। ना सिर्फ अखाड़े वालों बल्कि जितने फुटबॉल के क्लब से, बारकस में मैसरम स्टार फुटबॉल क्लब है, सिटी कॉलेज फुटबॉल, जितने क्लब से, इन तमाम स्पोर्ट्स के क्लब्स ने, कबड्डी के क्लब्स ने, टेनिस के क्लब्स ने, रेसलिंग के, यानी जितने भी है सब ने अपने अपने जो है ऑफिसों में इस आपके बेहतर काम को, आप जो रोजगार के लिए नौकरी दे रहे हैं उसको तारीफ की है। ना सिर्फ यह बल्कि पहली बार तेलंगाना में जो डीएससी का टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, आपने 10,200 नौकरियां परसों हाल ही में एलबी स्टेडियम में तेलंगाना गवर्नमेंट में दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का देरी ना मुतालिबा था। 10,200 नौकरियों में आपको यह जानकर खुशी होगी कि 720 उसमें मुस्लिम टीचर्स भी है, जबकि अगर 4% के हिसाब से लिया जाए तो 10,000 में 400 होना चाहिए। लेकिन टॉपर्स ऐसे मुस्लिम टीचर्स से मैं सैल्यूट मारता हूं कि हुकूमत को 400 की जगह 720 जो है जायदादें पुर करके टीचरों की नौकरी हुई। अब मैं हुकूमत तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, मोहब्बत वाले तेलंगाना के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि पुराने शहर में, खूबसूरत शहर में, गोल्ड सिटी में, गोल्डन तेलंगाना की गोल्ड सिटी में कई नौजवान, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी सीएम साहब कि यहां के पुराने शहर के नौजवानों ने 1956 पिछले 56 साल के बाद आंध्र केसरी पुराने शहर में आई। उसके बाद नूरानी तालीम के दोनों अब्दुल्ला बिन गौस पहलवान और जो है ना मोहम्मद बिन गौस पहलवान, फिर खालिद बामा पहलवान, फिर बामा अखाड़े के यानी हबीब अब्दुल्ला पहलवान, जितने भी जो है ना पहलवाना, संतोष यादव पहलवान, जितने भी पहलवान है, उन तमाम पहलवानों को भी हुकूमत तेलंगाना की तरफ से नौकरी दी जाए। हमारा ये आपसे मुतालबा है, क्योंकि आपने 10,200 टीचर दिया है, तो कम से कम फुटबॉल में, कबड्डी में, टेनिस में, रेसलिंग में,
जितने स्पोर्ट्स है उन तमाम स्पोर्ट्स में 200 स्पोर्ट्समैन को आप ले लीजिए, 200 स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए। तेलंगाना में आप जिस वक्त भी इलेक्शन रहेगा, तेलंगाना से दूसरी तरफ जाके आप जो है वहां पे जो है अपना इलेक्शन की मुहिम चलाओ। तेलंगाना के अवाम आपको वोट डाल के आपके घर पे भी वोट डालेंगे, क्योंकि इतने नौजवानों को आपको नौकरी दे रहे हैं बोलकर इतनी अवाम आपके खुश होगी। तो आप इन नौजवानों को रोजगार के मसले में जो है इनको, क्योंकि नौजवान जब रोजगार से लग जाता है, जब नौकरी पे लग जाता है, तो वो नौजवान का जो है ना उसी तरफ उसका माइंड है ना, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। नौजवान बेरोजगार होने से ड्रग्स, गांजा, ये वो अच्छा जो चीजें चल रहे हैं, ये क्राइम खत्म होना बोले तो हमको हमारे नौजवान जो तालीम याफ्ता है, जो स्पोर्ट्समैन है, उनको हमारे को नौकरी दी है, तो वो बच्चे खुशी से आगे तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। बताने की जो है इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अहम चीज है, हमारे यंगेस्ट डायनामिक सुपर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले चीफ मिनिस्टर हनुमान लाल रेवंत रेड्डी साहब, आपको ये चीज जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल के बाद कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है और आपको बदनाम करने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए चंद मुट्ठी भर अनासिर तेलंगाना की फिजा को, तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मकदर करने की, खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको इनके ऊपर, उन चंद मुट्ठी भर अनासिर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, ताकि तेलंगाना के अमन और अमान को कोई भी जो है मसाइल पैदा न होने दे सके। यह चीज बहुत जरूरी है। आपने देखा पिछले 9 माह में किस तरह से चंद मुट्ठी भर अनासिर तेलंगाना की फिजा को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जैनूर में फिसाद किए हैं। जैनूर में मैं चाहता हूं हम तमाम तेलंगाना और हैदराबाद, खूबसूरत हैदराबाद के तमाम हिंदू मुस्लिम चाहते हैं कि हमारा नंबर 1 चीफ मिनिस्टर जैनूर को जाए और बिला लिहाज मजहब मिल्लत जिसको भी नुकसान हुए हैं, जो भी उनका जो है नुकसान हुआ है, एक्स गरिशा भी दे, उनके दूसरे दुकाना लगाए, उनके घर बनाए, और जो मसाजिद में बेहुरमती की गई, जहां जहां भी कुछ हुआ है, उसको जो है काम किया जाए। तभी आप आगे काम करने में आपको आसानी होगी। हम यही आपसे मुतालबा करते हैं। आज हम यहां आने का मकसद क्या है, यहां प्रेस मीट करने का मकसद क्या है कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे मोहब्बत वाले चीफ मिनिस्टर को, हमारे ईमानदार चीफ मिनिस्टर को, हमारे दयानतदार चीफ मिनिस्टर को, हमारे बेबाक चीफ मिनिस्टर को, हमारे बहादुर चीफ मिनिस्टर को, और हमारा बेबाक, बहादुर, ईमानदार, दयानतदार, वफादार हिंदुस्तान का रुकन पार्लियामेंट, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट को, और अकबरुद्दीन अवैसी हबीब मिल्लत और फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली का इसीलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने बर वक्त आपको जो है हर वक्त पहले से आपको आगाह करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब, हमारे सीएम साहब, अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब ये चाहिए। आप भी उनकी तजावीज़ को कबूल करते हैं। हम दिल की गहराइयों का आपका खैर मकदम करते हैं। और हमारे सीएम साहब, अभी आप देखिए शादी मुबारक के जो है लेट हो रहा है, उसके ऊपर आप तवज्जो अपने वो जो डिपार्टमेंट को दिलाइए। आपको जो है ना पेंशनर्स के लिए हो रहा है, और आपने जो 6 गारंटी दी थी, उन 6 गारंटियों के ऊपर भी आप अपनी पूरी तवज्जो डालिए। और आखिरी में यही करूंगा कि जितने पहलवान आए, अब इस मीटिंग को आप यकीन कंडक्ट करने में बारकस वेलफेयर के साथ साथ हमारे जो है ना कुत्तापेट के समाजी कार्यों सोशल वर्कर जो है ना हमारे तैयब बाम साहब, और हमारे बाम अखाड़े के जो है ना इकबाल बिन सईद बाम साहब, नूरानी तालीम, जितने तालीमाए जो तेलंगाना में और पुराने शहर नए शहर में, सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, सबने मीटिंग करने के लिए सबने खुशी का इजहार किया और कहा कि हम सब भी करके हमारे चीफ मिनिस्टर का जो है नाम रोशन करेंगे। हिंदुस्तान भर में तेलंगाना का नाम, प्यारे तेलंगाना का नाम, खूबसूरत तेलंगाना का नाम रोशन होना है और आगे बढ़ना है। तो सीएम साहब, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे पास है, वक्फ बोर्ड हमारे पास है,
उर्दू एकेडमी हमारे पास है, माइनॉरिटी वेलफेयर वो हमारे पास है। इन तमाम जगहों पे और हमारी गोल्डन तेलंगाना की गोल्डन पुलिस में कहीं पे भी इन स्पोर्ट्स के यंगेस्ट नौजवानों को, अखाड़े के पहलवानों को, कबड्डी वालों को और आपके जो ना फुटबॉल वालों को, क्रिकेट वालों को, जितने भी स्पोर्ट्स है, टेनिस है, सबको आप एक कम से कम 50-50 भी अगर 100-100 बच्चों को दे देंगे तो यकीन जानिए तेलंगाना भर में, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में आपका नाम रोशन होगा। आपको कई दफा असेंबली में भी अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी कई दफा क्वेश्चन देश करके आपको बताया कि हमारी मीठी जबान, प्यारी जबान, मोहब्बत वाली जबान, अखलाक वाली जबान, नरम जबान उर्दू है, जिसको तमाम हुकूमतों ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान करार दिया, मंजूरी भी दी। लेकिन आपको ये जानकर जो है ना हैरत होगी कि कोई हुकूमतों ने उर्दू को तो सरकारी जबान करार दे दिए, लेकिन किसी ने उर्दू के लिए दरखास्तें भी जो है देने के लिए कोई हुकूमत के तरफ से जो है ऑफिसों में उर्दू की दरखास्त नहीं लेते थे। लेकिन आप हमारे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, हिंदुस्तान के प्यारे चीफ मिनिस्टर है, हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उर्दू को भी आप जो है आगे फरोग देंगे उर्दू एकेडमी के जरिए, और तमाम जो है तेलंगाना में उर्दू के दरखास्त से भी कबूल करने के लिए आप तमाम ऑफिसों में देंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, प्यारा चीफ मिनिस्टर, खूबसूरत चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, ब्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का नंबर 1 शेर, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए फुल तेलंगाना असेंबली, और हर दिल अजीज नामपल्ली का रियल हीरो मोहम्मद माजिद हुसैन का साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये वो शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिसको हमारे हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तेलंगाना से 17 अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन सब में ज्यादा सबकी आवाज हिंदू, मुस्लिम, दलित, हर समाज की, हर कौम की आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो उस शख्स का नाम, उस शेर का नाम, उस रुकन पार्लियामेंट का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यह हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी साहब ने कहा था। दिल की गहराइयों से सर तुम्हारा शुक्रिया, और मैं उम्मीद हम तमाम तेलंगाना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खूबसूरत हैदराबाद के, खूबसूरत प्यारे हैदराबाद के, मोहब्बत वाले हैदराबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही उम्मीद करते हैं कि अब आप जैसे ही न्यूज मिलेगी किसी भी तरह से, मैं तमाम जो नाजरीन सुन रहे हैं जो यहां से जो है ग्रुपों के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो भी डाल रहे हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से हमारा पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी कमेटियों का सलाम। जो ग्रुपों में जाके एक को एक सुन रहे हैं उनको भी हमारा सलाम, सबका सलाम। सब लोग दुआ करिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द नौकरी दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।